पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जहानाबाद जिले के पतियामा गांव पहुंचकर हालिया घटना को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे केवल एक बेटी से जुड़ा मामला नहीं बल्कि समाज, प्रशासन और पूरी व्यवस्था की गंभीर विफलता करार दिया। सांसद ने कहा कि जब तक सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे और समाज की बेटियां असुरक्षित रहेंगी, तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। उन्होंने इस घटना को चेतावनी बताते हुए कहा कि अब भी यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने घटना के कई पहलुओं पर सवाल खड़े किए। आइए उनकी बातों को सुनते। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप न तो उसको गिरफ्तार किए, न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी। कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं, और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फेसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फेसी है। आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था। तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता या भाई से बात होता या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, श्रवण अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है। आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन में हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा। यह भरोसा इंसाफ दिला के ही, किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या करे, एक मिनट मांग कर लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप
किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाएगी। हाँ जी, सब चीज़ है। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, जी जी ये पूरे बिहार के बेटियों की जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हाँ, हैं। कहिए। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, भरोसा है। इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों नहीं रोक पाएगा जस्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।